नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। कवियों का परिचय में कवियों के परिचय में अगले कवि का नाम है भर्तृहरि। नाम आप सभी ने सुना होगा। और भर्तृहरि बड़े ही अच्छे कवि रहे हैं और इनके बारे में ये है कि इनके 3 रचनाएं हैं जो मुख्यतः हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जब कोई प्रेम में रहता है तो उसकी स्थितियां क्या होती हैं, प्रेम से पहले की स्थितियां क्या होती हैं और इन सब से निकलने के पश्चात उसकी कौन सी दशा होती है, तो ये इन सारे विषयों का ज्ञान इनके तीनों शतकों में होता है। नीति शतक में ज्ञानपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं और 10 पद्धतियां जो अलग अलग लोगों के लिए बताई गई हैं। वैसे श्रृंगार शतक में इन्होंने बहुत सारे श्रृंगार रस का के साथ और श्रृंगार जो नायिका है उनके श्रृंगारों का वर्णन किया है। और वैराग्य शतक में इन सबसे जब वैराग्य हो जाता है तो उस समय की स्थितियां कैसी होती हैं, वैराग्य शतक में इन्होंने। और शतक का मतलब 100, सब में 100 या कुछ उससे ज्यादा श्लोक हैं, इसलिए इनकी रचनाओं के नाम शतक पड़ गए। तो इसलिए नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। व्याकरण में इन्होंने वाक्य पदियम नाम का भी ग्रंथ का रचना किया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनका जीवन काल किस प्रकार से रहा है। ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि जी, और इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। कहीं कहीं ये जो पढ़ने में आया है कि वह कहीं नर्तकी थी, उनको देख करके इनका उनसे प्रेम हो गया और प्रेम के पश्चात विवाह हो गया। तो पत्नी का नाम पिंगला था। इनके 2 गुरुओं का वर्णन मिलता है, एक गोरखनाथ और बौद्ध मत में एक वशुरात का भी मिलता है। वशुरात भी इनके गुरु थे। इनके छोटे भाई या अनुज कह लीजिए, उनका नाम विक्रमादित्य था। पिता गंधर्वसेन जो मालव देश के राजा थे। गंधर्वसेन जी मालव देश के राजा थे और इत्सिंग के कथन के आधार पर इनको भर्तृहरि को बौद्ध भी कहा जाता है। इत्सिंग कोई विदेशी था जो यहाँ पे घूमने आया था, तो उसके कथनानुसार उनको बौद्ध भी कहा जाता है। और भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक हैं। इस प्रकार से कालिदास शैव शिव के हैं और भारवी भी शैव के हैं, भवभूति भी शैव के हैं। उस प्रकार से भर्तृहरि ब्रह्म के उपासक हैं। इनका जो समय है 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, या यूं कह लीजिए कहीं कहीं आता है कि 557 से 650 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। इनकी जो शैली और रीति और गुण रहा है, तो वैदर्भी रीति रही है। प्रसाद और माधुर्य गुण की अधिकता है इनके ग्रंथों में। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि रहे हैं। मुक्तक काव्य मतलब जो स्वच्छंद काव्य हो, किसी पर आश्रित न हो, तो ऐसे मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं भर्तृहरि जी। और भर्तृहरि का जो प्रिय छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद और शिखरणी छंद है। प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित और शिखरणी छंद। इनकी मृत्यु 650 ईस्वी चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। रचनाओं में इनका जो व्याकरण का ग्रंथ हमने बताया वाक्य पदियम है। नीति शतक जो मुक्तक काव्य है, श्रृंगार शतक भी मुक्तक काव्य है और वैराग्य शतक भी मुक्तक काव्य है। ये तीनों मुक्तक काव्य हैं और एक वाक्य पदियम जो है इनकी व्याकरण शास्त्र की रचना है या व्याकरण का ग्रंथ है। तो इस प्रकार से नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के द्वारा इन्होंने अपने जीवन के बारे में या आने वाले भविष्य के बारे में लोगों को किससे सावधान होना चाहिए। एक श्लोक आता है, उसमें
मूर्ख पद्धति में कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानम लवदुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। मतलब बड़ा ही जबरदस्त श्लोक है। इस प्रकार से अनेकों श्लोक है कि मूर्खों को समझाने के लिए कोई भी उपाय नहीं। ठीक है, अज्ञा सुखम आराध्य मतलब जो अज्ञानी है उसको आराम से समझाया जा सकता है। सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विषय विशेषज्ञ है वो और आसानी से समझ सकता है। लेकिन ज्ञानम लवदुर विदग्धम, अर्थात ज्ञान से जिसका भेंटे न हुआ हो, ठीक उस प्रकार जैसे कोई लकड़ी जल करके और आधी शेष रह जाती है। तो ज्ञानम लवदुर विदग्ध यानी ज्ञान से जो विदग्ध है, तो ब्रह्मा भी नरम न रंजयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ठीक है, तो अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं जिसके बारे में उन्होंने समझाया बताया। मूर्ख पद्धति है, विद्वान पद्धति है, विद्वत पद्धति है और परोपकार पद्धति है। 10 पद्धतियां हैं जिनके अलग अलग नाम है। सब में 10-10, 12, किसी में मतलब 10 श्लोक तो है ही। इस प्रकार 110-11 श्लोक आते हैं और बहुत सारे हैं। मैं उसको पढ़ाऊंगा बताऊंगा भी आगे। तो इस प्रकार से भर्तृहरि की ये रचना रही है और भर्तृहरि का ये जीवन परिचय रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को इससे लाभ मिलेगा, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। खास तौर से मेरे जो स्टूडेंट हैं या जो भी तैयारी करने वाले हैं वन डे एग्जाम की, तो उनके लिए लाभप्रद होगा। तो मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।